अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है दिस इज़ न्यूरॉन या जिसे हम नर्व सेल भी कहते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो फंक्शन रोल प्ले करते हैं। जैसे किडनी में होते हैं नेफ्रॉन जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। हार्ट की बात करें तो उनमें होते हैं मायोसाइट्स जो ब्लड को पंप करते हैं। इसी तरह जो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पेशलाइज सेल्स हैं दीज आर न्यूरॉन या जिसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप अपने ब्रेन को यूज करते हैं, कोई अपने डिसीजन लेना होता है तो आप अपने ब्रेन को यूज करते हैं। इसी तरह हम इंटरनल एक्टिविटीज जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और हार्मोन्स की सेक्रेशन, ये सारी एक्टिविटीज जो है इनको ये न्यूरॉन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये तो एक ब्रीफ सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इसका। अब हम इसको ज़रा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके डिटेल में इसके फंक्शंस को देखेंगे कि किस तरह से ये बॉडी की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये आपको स्टूडेंट्स न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जो इसका कंपोनेंट है दिस इज अ डेंड्राइट। ये आपको एक्सटेंशन या जिन्हें हम ब्रांचेस भी कहते हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी। दीज आर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से नीचे चले तो ये जो पोर्शन है इतना, दिस इज अ सेल बॉडी। ये सेल बॉडी जो है इसने कंटेन किया हुआ है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस जिसमें डीएनए होता है। और इसी सेल बॉडी में दूसरे तमाम ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस, तमाम वो ऑर्गेनल्स इन्हीं सेल बॉडी में पाए जाते हैं। जहां पे सेल बॉडी खत्म होती है देन आगे से ये लॉन्ग प्रोजेक्शन आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज अ एक्सॉन। इस एक्सॉन की अगर हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये एक्सॉन जो है वो रैप हुए होते हैं, कवर हुए होते हैं। किस चीज से? शवान सेल से। शवान सेल्स ने इनको एक्सॉन्स को कवर किया होता है और ये शवान सेल्स सीक्रेट करते हैं स्पेशल फैटी लेयर जिसे कहते हैं माइलिन शीट। अब ये शवान सेल्स आप देख रहे हैं, दीज आर शवान सेल्स, इनके दरमियान गैप होता है जिसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये एक्सॉन जहां पे एंड होते हैं इस एंड को कहते हैं हम एक्सॉन टर्मिनल। अंडरस्टैंड? अब हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं कि न्यूरॉन के फंक्शंस क्या हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि न्यूरॉन का फंक्शन है कि उसने बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना है। तीन टाइप्स हैं न्यूरॉन की जो ये फंक्शन प्ले कर रही है, बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रही है। पहली टाइप है सेंसरी जिसे एफरट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, दूसरी है मोटर जिसे हम इफरट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और लास्ट है इंटर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स जो हैं, अब ये हम देखते हैं कि ये न्यूरॉन्स किस तरह से बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दी है, तो इस एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट याद रखिए कोऑर्डिनेशन वाले प्रोसेस में, कोई भी कोऑर्डिनेशन वाला प्रोसेस होता है जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है, वो स्टार्ट प्रोसेस कहां से होता है? स्टिमुलस से, और एंड किस पे होता है? रिस्पॉन्स पे। एक एग्जांपल तो स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी अपनी किताबों में ये चीज पढ़ी होगी कि जब आप आग पे अपना हाथ रखते हैं तो अचानक से आप अपना हाथ पीछे करते हैं, तो ये पूरी जो कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है इसमें ये सारी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगी। ये आपने पढ़ी हुई है एग्जांपल। मैं आपको थोड़ी यूनिक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाऊंगा ये सारी बात। आपको जब प्यास लगती है तो जो प्यास जब आपको लगती है तो आप पानी के गिलास की तरफ आपका हाथ आगे जाता है और देन आप उसको उठाते हैं और पानी पीते हैं, राइट? ऐसा ही है ना? तो ये सारी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में ये न्यूरॉन्स काम करेंगी। कैसे करेंगी देखते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस, कोई भी चेंज जो बॉडी के इंटरनल या एक्सटर्नल प्रोड्यूस होता है दिस इज अ स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल अब आपको प्यास लगी है तो हमारी बॉडी में इंटरनल चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कि ब्लड में जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाएगा। तो इस चीज को डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर्स। दीज आर ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स इस चीज को डिटेक्ट करेंगे और ये देन ये मैसेज, ये इंपल्स किसको जाए आगे ट्रांसफर करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और ये मैसेज इंपल्स कैसे ट्रांसफर होगी? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स इस मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो कैरी करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देन यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन, वो सिग्नल जो होगा वो प्रोसेस होगा और देन फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो आगे से सिग्नल आगे किसे भेजेगा? इफेक्टर को भेजेगा। इफेक्टर कहते हैं मसल्स को। मसल्स को ये मैसेज जाएगा, कैसे जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से
मैसेज भेजेंगे इफेक्टर मसल्स को, और देन फिर आपका हाथ जो होगा वो आगे पानी की तरफ बढ़ेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आप पानी उठाएंगे और देन पिएंगे, और इस तरह ये एक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगा इस कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में। याद रखिए स्टूडेंट्स कि इस कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी में न्यूरॉन्स का आपस में कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता है कि ये सेंसरी न्यूरॉन कम्युनिकेट कर रही है इंटरन्यूरॉन से, इंटरन्यूरॉन कम्युनिकेट कर रही है मोटर न्यूरॉन से। तो ये अब जब ये न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करेंगी तब ही सिग्नल जो होगा ये ट्रांसमिट होगा और रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये कैसे कम्युनिकेट करती हैं न्यूरॉन्स वो जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है सेंसरी न्यूरॉन, ये है आपके पास इंटरन्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज भेजना है इंटरन्यूरॉन को, सिग्नल जाएगा इंटरन्यूरॉन की तरफ, और ये मैसेज ये सिग्नल कैसे जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज से। ये सेंसरी न्यूरॉन जो होगी ये रिलीज करेगी न्यूरोट्रांसमीटर्स को, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे ये बाइंड होंगे इंटरन्यूरॉन्स के रिसेप्टर से, और इस तरह सिग्नल जो होगा वो मैसेज होगा इस न्यूरॉन तक पहुंचेगा, और देन फिर इंटरन्यूरॉन इसी तरह कम्युनिकेट करेगी मोटर न्यूरॉन से। देन आपके मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह न्यूरॉन्स जो है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अंडरस्टैंड किया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।